CC screening test mock test model paper 3. Today we discuss mock test model paper 3. दो mock test model papers हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। यहाँ पे चैनल पे अभी थर्ड वन हम डिस्कस कर रहे हैं। वेलकम इन जीके फोरम द हाउस ऑफ नॉलेज इन टेस्ट प्रिपरेशन एंड इट्स मी मंसूर अहमद सवाल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10 अगस्त पे जो CC स्क्रीनिंग टेस्ट हुई थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टफ टेस्ट थी और उसमें ऑप्शंस भी जो 4 एमसीक्यूज में स्टैंडर्ड ऑप्शंस होते हैं उन्हें बढ़ा के 5 ऑप्शंस दिए गए थे और उसमें दूसरे भी बहुत सारे इश्यूज थे, कुछ एरर्स भी थी। तो बहरहाल SPC ने डिसीजन लिया कि भाई टेस्ट जो ना वो दोबारा कंडक्ट की जाएगी क्योंकि 90% कैंडिडेट्स जो वो टेस्ट में फेल हो गए थे। सो अब इसमें जो कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई कर लिया था उनके लिए बिल्कुल ये बैड न्यूज़ होगी क्योंकि उन्होंने इतनी टफ टेस्ट क्वालिफाई की थी। अब दोबारा उन्हें टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, दोबारा टेस्ट देनी पड़ेगी। सो उनको मैं बोलूँगा कि आप जो है होपलेस ना हो, कोई इशू नहीं होता रहता है। मेजॉरिटी का सोचें, कलेक्टिव डिसीजन सबके लिए बेहतरी में लिया गया था। मेरी खुद की स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाइड थी लेकिन अब ये कि दोबारा हम टेस्ट देंगे। सो अगर आपने पहले भी टेस्ट क्वालिफाई किया है इतनी टफ, तो अभी जो भी आएगी ऑब्वियसली वो उससे कुछ नॉर्मल टेस्ट होगी और वो आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। सो जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं या जिन्होंने टेस्ट जो ना वो फेल कर दी थी तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है दोबारा के टेस्ट की तैयारी करें। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम इसमें न फ़कत टेस्ट को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे एमसीक्यूज, बल्कि उनके जो एरियाज़ हैं एमसीक्यूज के, कौन कौन से एरियाज़ हैं और कैसे एमसीक्यूज स्टडी की जाए, कैसे एमसीक्यूज स्टडी जो ना मज़ीद एरियाज़ को एक्सप्लोर किया जाए, स्टडी कैसे होती है। तो वो हम यहाँ पे बहुत से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो ना वो बताते रहेंगे। वीडियो की एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत आपको फ़ायदा होगा। हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट जो है वो कवर करें। सो लेट्स स्टार्ट मॉक टेस्ट। CC स्क्रीनिंग में जैसे आप जानते हैं या 50 जो है वो पासिंग मार्क्स हैं और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने कोई भी एक सवाल गलत कर दिया तो उस पर 0.25 आपकी मार्क्स डिडक्ट होंगी और टोटल 100 जो ना मार्क्स होते हैं, 100 MCQs होते हैं और टाइम जो होता है वो 100 मिनट्स का होता है। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। सबसे पहले जो ना वो पहला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ प्रीरोगेटिव। अब प्रीरोगेटिव का सिनोनिम जो ना यहाँ पे पूछ रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रिविलेज। क्वेश्चन नंबर 2, सिनोनिम ऑफ एमेंसिपेट। एमेंसिपेट ये जो ना SPSC की अक्सर टेस्टों में रिपीट होता है और बदनाम ज़माना भी आप इसे बोल सकते हैं वर्ड को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिलीज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन का एंटोनिम जो ना कौन सा होगा। ये तो है बिल्कुल जो नॉर्मल जो ना ये कॉमन वर्ड है, लेकिन इसका जो एंटोनिम इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है तो ये जो ना वो ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एवोकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 4, चूज द एंटोनिम ऑफ कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल ये भी कॉमन वर्ड है। अब इसका एंटोनिम इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है तो ये सब ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कंडीशनल। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द एनालॉजी व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप हेमलेट विलेज। हेमलेट विलेज इसमें जो रिलेशनशिप है वो हमें आइडेंटिफाई करना है और सेम रिलेशनशिप नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें आइडेंटिफाई करना है हमें कि कौन से ऑप्शन में जो है सेम रिलेशनशिप है जो हेमलेट एंड विलेज में है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कॉटेज एंड हाउस। क्वेश्चन नंबर 6, मैन ऑफ अनयूजुअल हैबिट्स इज नोन एज। कोई भी बंदा है जिसकी अनयूजुअल हैबिट्स हो तो उसे हम क्या बोलेंगे। ये इंग्लिश का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इसेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सप्रेशन फ्लाई बाय नाइट मीन्स। ये फ्लाई बाय नाइट इडियम है। अब इसकी मीनिंग पूछ रहा है कि इसकी मीनिंग क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इरेस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन नंबर 8, सनम इज द स्मार्टेस्ट डैश गर्ल्स। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के जो ना वो रूल्स में आ जाता है कि इंग्लिश ग्रामर का करेक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कौन सा जो ना वो राइट आंसर लगेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी ए, ऑफ ऑल। क्वेश्चन नंबर 9, माय ब्रदर इज बेट डैश मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे द राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 8, क्योंकि जब भी आपके पास करेक्शन का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे सब्जेक्ट्स में बेड या गुड की बात करें तो वहाँ पे हमेशा वो 8 ही यूज होता है। अगर यहाँ पे गुड 8 मैथमेटिक्स होता है या बेड 8 मैथमेटिक्स से भी 8 ही लगेगी प्रीपोजिशन। सो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। माय ब्रदर, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे विवाशियस जो ना वर्ड इन्होंने यूज़ किया है लेकिन इसकी करेक्शन जो ना वो बोल रहे हैं कि इसमें
कौन सा ऑप्शन है जिसमें राइट स्पेलिंग जो है ना, ये स्पेलिंग का करेक्शन का क्वेश्चन आपके सीसी स्क्रीनिंग में भी आए थे क्वेश्चन। सीसी स्क्रीनिंग भी इंशाल्लाह हम अभी जो ना वो एक दो दिनों में वो कंप्लीट जो अभी हुई थी 10 तारीख पे वो भी अपलोड करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे तो राइट आंसर होगा वो विवाशियस की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 11, इन जनवरी 2024 बीआरटी पिशावर बेक्स इट्स डेज इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। बीआरटी ये मंसूबा है उनका बस का। और यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूंगा जो बीआरटी है, बीआरटी का फुल फॉर्म क्या है वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। बस इसका जो राइट आंसर होगा वो ये कौन सा इंटरनेशनल अवार्ड था जो बीआरटी को अभी 2024 में मिला है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फिफ्थ। ये 5वीं मरतबा जो ना बीआरटी को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन सिंध इज डेश मिलियन इन जनरल इलेक्शंस 2024। 2024 में टोटल कितने जो ना वोटर्स रजिस्टर्ड थे जो अभी इलेक्शन हुई थी फरवरी में। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 26.6 मिलियन वोटर्स रजिस्टर थे। अभी इलेक्शन के हवाले से दूसरे जो भी क्वेश्चन है कि भाई कितने जो ना वो इलेक्शन हमें टर्न आउट रेशो रहा, फीमेल का कितना रहा, मेल का कितना रहा, सिंध में भी आपने चेक करना है और पाकिस्तान लेवल पे भी आपने चेक करना है। अब सिंध की यहाँ पे जो ना मैंने ये पूछ रहा है कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स यहाँ पे कितने हैं। ये अभी रिसेंटली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट हुई थी तो उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान का पूछा था कि टोटल पाकिस्तान में कितने रजिस्टर्ड वोटर्स थे 2024 की जनरल इलेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने सिंध का पूछ लिया क्वेश्चन, तो यहाँ पे पाकिस्तान का भी पूछ सकता है। और टर्न आउट रेशो जो ना वो कितना हुआ रहा थ्रू आउट जो ना इलेक्शन में, तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है। क्वेश्चन टेस्ट में किसी भी हवाले से क्वेश्चन आ सकता है इलेक्शंस का। क्वेश्चन नंबर 13, अल कसाह 4 इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ पाकिस्तान एंड देश। पाकिस्तान और किसके बीच में ये अल कसाह 4 जो ना ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो ना अभी रिसेंटली हुई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सऊदी अरबिया। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे अब हम आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं एमसीक्यूज को या किसी भी बुक पे आप स्टडी कर रहे हैं बुक से या आपको किसी भी वेबसाइट से आप स्टडी कर रहे हैं, तो असल जो तरीका होता है एमसीक्यूज स्टडी करने का वो ये होता है। अक्सर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, हमारे 95% वो जस्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका राइट आंसर देखते हैं, आगे मूव करते जाते हैं। मैं कैंडिडेट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आपने आगे मूव नहीं करना, इससे पहले आपने चेक करना है क्वेश्चन में, अगर उस क्वेश्चन के कोई भी पॉसिबल एरियाज हो तो वो एक्सप्लोर करें, सर्च करें गूगल पे। और वो जो सर्च करके आप एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को ना, वो आप सारी ज़िंदगी कभी भी भूल नहीं सकते। अब यहाँ पे अलकसा 4 तो इन्होंने यहाँ पे नाम बता दिया है कि भाई ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में। अब ये कौन सी तारीख पे हुई थी या कौन से सी में हुई थी, यहाँ पे इंडियन ओशन में थी अरबियन सी में हुई थी या कहीं दूसरी जगह पे हुई थी, ये आपने सर्च करना है। क्वेश्चन नंबर 14 और हमें यहाँ पे कमेंट में भी आप बता देना। क्वेश्चन नंबर 14, इन February 2023 व्हिच प्रोविंस passes बिल टू सेट अप दानिश स्कूल्स। ये कौन सा प्रोविंस है जिसने फरवरी 2023 में दानिश स्कूल्स का सेटअप जो ना वो बनाया था और बिल पास किया था उसकी असेंबली ने। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में ये मूवमेंट चली थी। क्वेश्चन नंबर 15, हु बिकम द फर्स्ट मुस्लिम एंड साउथ एशियन वुमेन टू सर्व एज द मेयर ऑफ माउंट लोरेल इन न्यू जर्सी। अब यहाँ पे एक तो फर्स्ट मुस्लिम है ये और दूसरा साउथ एशियन वुमेन। पहली बात तो ये वुमेन है, दूसरी बात ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन है और तीसरी बात कि ये फर्स्ट साउथ एशियन वुमेन है। तो इस और ये मेयर बनी है माउंट ल्यूरिन न्यू जर्सी में, यूएसए में। तभी यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके दूसरे एरियाज भी आप चेक कर लेना। अब यहाँ पे जो ना वो जस्ट मैंने नाम पूछा है, तो यहाँ पे जो द राइट आंसर है वो ऑप्शन है फौजिया जंजवा। क्वेश्चन नंबर 16, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने जो ना वो मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं पूछ रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 56। अब इसके हवाले से यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है, या किसी भी आप पास पेपर्स में देख रहे हैं किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपने क्या करना है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या जिनका अभी करंट अफेयर्स में कोई रोल जो ना चल रहा है, तो उसको चेक करनी है आपने, देखनी है कि उनके टोटल कितने मेंबर्स हैं। अगर आप 5 6 8 12 तक मेंबर्स हैं तो वो फिर एक एक मेंबर को आप देखें, याद कर लें कि भाई, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अबुचा फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ एससीयू या बच्चा फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क। अब ये है कि एससीओ सार्क ये इनके जो ना 10 10 मेंबर्स हैं, 12 12। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट में भी उन्होंने पूछा था बच्चा फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ जो ना ये जो उसका एग्रीमेंट बना है ये 4 कंट्रीज का,
तो वो पूछ रहे थे। तो इसी वजह से जो ना जो कम कंट्रीज हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ये 56 मेंबर कंट्रीज हैं, अब यहाँ पे सारे 56 मेंबर कंट्रीज आप याद नहीं कर सकते। या जैसे यूएनओ है, यूएनओ में आप इतने मेंबर्स हैं, तो वो आप 100 में आप याद नहीं कर सकते। लेकिन जिनके कम मेंबर्स हैं जो ना वो आपने ज़रूर याद करने देखने हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी जो भी है उनके इंपॉर्टेंट जो ना समिट्स कहाँ पे होने वाली हैं नेक्स्ट, और इस वक्त करंट कौन सी समिट्स हुई है, उनकी करंट हेड्स कौन है, इनके हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ पे, टोटल कितनी मेंबरशिप है, ये सारी आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़नी है अच्छे तरीके से। हमारी जो एक्सटेंसिव गाइड है उसमें हमने बेहतरीन तरीके से जो ना वो इजीएस्ट वे में ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। अब दुनिया का सबसे बिगेस्ट जो ना वो नेशनल पार्क पूछ रहा है कि दुनिया का वो आ, कौन सा है, कहाँ पे है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वुड बफेलो कनाडा। ये वुड बफेलो जो ना ये नेशनल पार्क का नाम है और ये कनाडा में है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच कंट्री है इज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ओल्ड एज पेंशन। दुनिया में पहली कंट्री जिसने ओल्ड एज पेंशन सिस्टम जो ना इंट्रोड्यूस कराया था वो कौन सी कंट्री है, पूछ रहा है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्टेड अनअपोज्ड। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में वाहिद एक ये प्रेसिडेंट है ओनली जो अनअपोज्ड जो ना वो सिलेक्ट हुआ इलेक्ट हुआ था, वो कौन सा प्रेसिडेंट था। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, क्योंकि ये पहले इन्होंने जो ना वो बने थे, तो इसकी कोई अपोजिशन नहीं थी, इलेक्शन नहीं हुई थी, डायरेक्ट इंडिपेंडेंस जैसे मिली थी इसमें अमेरिका को, तो उन्होंने यहाँ पे वाशिंगटन जॉर्ज वाशिंगटन जो है इनके प्रेसिडेंट बने थे। अब यहाँ पे ये ज़रूर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि अमेरिका को भी इंडिपेंडेंस मिली थी और कौन से कंट्री से मिली थी, कब मिली थी, ये आप हमें चेक करके कमेंट्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मलाला अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज इन। मलाला यूसुफजई जो ना ये पाकिस्तान के हीरो है, तो ये इनका पूछ रहा है कि नोबेल प्राइज इन्हें कब मिला था। नोबेल ये आपने याद रखना है कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था वार की वजह से। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 2014 में इन्हें ये अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। IBM इंटरनेशनल कंपनी इज ओन्ड बाय। IBM इंटरनेशनल कंपनी जो ना कौन से कंट्री से बिलोंग करती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी USA। अब यहाँ पे आपने हमें कमेंट में बताना है कि IBM इंटरनेशनल कंपनी का ओनर कौन है। क्वेश्चन नंबर 22, शेर बंगाल वाज द टाइटल ऑफ व्हिच पर्सनैलिटी। शेर बंगाल किसका टाइटल था। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अब्दुल कसीम फजल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सिचिलीज इज इन व्हिच ओशन। ये सिचिलीज अक्सर जो है ये क्वेश्चन आता है प्रोनाउंसिएशन में, अगर मुझसे मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। ये पूछता है कि कौन से जो ना वो ओशन में मौजूद है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंडियन ओशन में ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वाज ट्विटर फाउंडेड। ट्विटर जो है वो कब जो ना ये बना था। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2006 में ट्विटर बना था। अब आपने ये सर्च करके जो भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, जैसे आपका जो ना ये टिकटॉक हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, ये कौन से ईयर में फाउंड हुए थे और ये कौन से कंट्री से बेस्ड या ऑपरेट करते हैं, ये आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। और अक्सर ये कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये भी देख लें कि इनके जो ना वो ओनर्स इस वक्त कौन है या किन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था। या कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं सोशल वेबसाइट नेटवर्किंग वेबसाइट्स के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 25, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इज़ द फेमस सिंधी पोएट ऑफ। ये कौन सी सेंचुरी का शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो है ना वो पोएट है। और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हमारा नेशनल पोएट भी है सिंध का, पाकिस्तान का नहीं, सिंध का नेशनल पोएट आप ऐसे बोल सकते हैं। और ये कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करता था, कौन सी सेंचुरी का से शाह लतीफ़ था। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 18th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द फादर ऑफ रिवर्स। फादर ऑफ रिवर्स कौन से रिवर को बोला जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अमेजोन। अमेजोन रिवर को फादर ऑफ रिवर्स बोला जाता है। और दूसरे क्वेश्चन होते एक होता है लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड वो आपका नाइल है, ये नाइल इजिप्ट में है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो वो अमेजोन है। क्वेश्चन नंबर 27, मोहम्मद मोरूसी डिक्लेयर्ड इजिप्ट्स फर्स्ट फ्रीली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन व्हिच ईयर। मोहम्मद मोरूसी जो ना ये इजिप्ट के फर्स्ट जो ना ये जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई या CSS की तैयारी करते हैं, तो उन्हें जो ना ये इजिप्ट का सीन का पता है। आप भी सर्च कर लेना, तो अच्छी बात है, जनरल नॉलेज आपके पास आ जाएगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं ये डिस्कस करूँ, क्योंकि मुझे टेस्ट भी जो ना वो वाइंड अप करनी है। तो यहाँ पे मैं जस्ट मैं राइट आंसर आपको बताऊंगा। द राइट आंसर इज
ऑप्शन ए 2012। क्वेश्चन नंबर 28, बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्राम। ये बाबर जो ना ये जो फर्स्ट मुगल था जिन्होंने मुगल सल्तनत की यहाँ पे कायम की थी, तो वो ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से आए थे, तो ये फरगाना से आए थे, और फरगाना उज़्बेकिस्तान का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 29, सर क्रीक लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड्स व्हिच टू स्टेट्स। अब सर क्रीक लाइन ये तो सबको पता है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी दो स्टेट्स को जो है वो डिवाइड करती है। ये अक्सर इस टाइप के एसपीएससी टिपिकल क्वेश्चंस देती है, तो इसी वजह से हमने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, गुजरात एंड सिंध। गुजरात एंड सिंध को ये सेपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उर्मारा इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। उर्मारा कौन से प्रोविंस में लोकेटेड है पाकिस्तान के। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान में है। अक्सर कैंडिडेट्स यहाँ पे जो ना धोखा खा जाते हैं कि सिंध कर देते हैं, लेकिन सिंध गलत है, बलूचिस्तान की इसमें जो ना वो एरिया पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, द पीरियड ऑफ रबी सीजन इज। अब रबी सीजन और दूसरी आपकी जो ना खरीफ सीजन है, ये आपके पास अच्छे तरीके से पता होने चाहिए इनके पीरियड्स। ये बहुत बदनाम जमाना क्वेश्चन से अक्सर आते थे टेस्टों में, आजकल जो ना ये कम आ रहे हैं, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट से स्पेसी इज अनप्रेडिक्टेबल, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, कोई भी पहलू आपने छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे द राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अक्टूबर से मई तक जो है ये रबी सीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द सिमालेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध बाय एरिया। सिमालेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध का पूछ रहा है, सिंध का सिमालेस डिस्ट्रिक्ट, और बाय एरिया पूछ रहा है, बाय पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा। बाय पॉपुलेशन हो सकता है दूसरा हो, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। यहाँ पे द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कराची सेंट्रल। कराची सेंट्रल जो है वो सिमालेस डिस्ट्रिक्ट सिंध का बाय एरिया। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आप जो है प्लीज हमें ये बताना कि सिमालेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध बाय पॉपुलेशन वो कौन सा है, ये आप हमें कमेंट में बताना। और दूसरा, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध जो ना बाय पॉपुलेशन एंड बाय एरिया कौन सा है, ये आपने हमें कमेंट्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी नॉन मुस्लिम सीट्स आर देयर इन सिंध असेंबली। सिंध असेंबली में नॉन मुस्लिम्स की टोटल कितने सीट्स हैं। बहुत बेहतरीन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 9 जो ना सीट्स हैं। अब वुमेन्स की कितनी सीट्स है सिंध असेंबली में, वो आप कमेंट्स में हमें बताएंगे। मैं तो बता दूं यहाँ पे, लेकिन ये कि आप अगर आप मैं आपको बता दूंगा तो आपको इतना वो याद नहीं रहेंगे। इनकेस अगर आप खुद सर्च करके और फिर आप जो ना अपने पास नोट डाउन करेंगे ना, वो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो तभी मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई आप जो ना खुद सर्च करें, और जो मैं आपको एक्सप्लोर करके एरियाज देता हूँ, मुख्तलिफ क्वेश्चनिंग करता हूँ वीडियोस के बीच में एमसीक्यूज एक्सप्लोर करके, और आपको बोलता हूँ कि आप खुद से सर्च करें और हमें भी यहाँ पे कमेंट करके बताएं, ताकि जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पे डायरेक्ट जो है देख लें, उन्हें भी फ़ायदा हो जाए। और आप भी यहाँ पे भी कमेंट करेंगे, अपने पास नोट्स में भी वो नोट डाउन करेंगे और सर्चिंग भी करेंगे, तो ये कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे फिर दोबारा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। मोजे कोसर बुक थर्ड बाय, मोजे कोसर किताब जो ना ये किसने लिखा था। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शेख मोहम्मद इकराम ने ये लिखा था। क्वेश्चन नंबर 35, द सिंगल नेशनल करिकुलम इन पाकिस्तान वाज इम्प्लीमेंटेड एट प्राइमरी लेवल इन। सिंगल नेशनल करिकुलम ये इमरान खान का जो ना इनिशिएटिव था पाकिस्तान में कि भाई अमीर और गरीब सबके लिए एक ही किताब हो, एक ही करिकुलम हो पढ़ने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्राइमरी लेवल पे तो इम्प्लीमेंट हुआ था उस वक्त, लेकिन आगे सेकेंडरी लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था, और ये भी बीच में जो ना वो रह गया। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है सब होगा ऑप्शन सी, 2021 में प्राइमरी लेवल पे ये इम्प्लीमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, आफ्टर इंडस रिवर द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज। अब सबको पता तो है भाई इंडस रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान में, लेकिन सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है पाकिस्तान में, या जैसे यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट मैंने दिया कि आफ्टर इंडस, इंडस को छोड़ के, इंडस के अलावा, इंडस के बाद फिर कौन सा बड़ा जो ना वो दरिया है पाकिस्तान में। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सतलज रिवर। और एसपीएससी आपको पता है वो इस टाइप के ऐसे ही क्वेश्चंस जो ना वो अनप्रेडिक्टेबल पूछती है। क्वेश्चन नंबर 37, मीरानी डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर। मीरानी डैम ये अक्सर टूरिस्टों में बदनामी जमाना क्वेश्चन रहा है, अक्सर पूछा जाता है कि ये कौन से जो ना वो दरिया पे लोकेटेड है। ये दश्त रिवर पे लोकेटेड है, और ये बलूचिस्तान जो ना इसमें है, प्रोविंस में है, और आपका गवादर जो ना ये डिस्ट्रिक्ट है। अब इसका डिवीज़न कौन सा है वो आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो ना वो कौन थे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चौधरी मोहम्मद अली।
नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 39। आइस लुक्स वाइट बिकॉज, ये एवरीडे साइंस अब शुरू होगी पाकिस्तान अफेयर के बाद, कि जो बर्फ है हमारी आइस जो है वो वाइट क्यों नजर आती है हमें। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। सो नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम इज, स्मॉलेस्ट जो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन सा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूरॉन। और ये एवरीडे साइंस का यहाँ पे क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊं कि जो 8th क्लास असम टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8th क्लास की साइंस है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पे आपका जो है ये नर्व सिस्टम का है, और उसमें ये बेसिक जो है ये क्वेश्चन 8th क्लास में पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज द लीस्ट डेंसिटी, जो तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पेट्रोल। पेट्रोल में जो है ये लीस्ट डेंसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 42, द शार्पनेस ऑफ ए टेलीविजन इज टर्म्ड एज इट्स, कौन सी जो है राइट आंसर होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेजोल्यूशन। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट टेलीविजन का बोला है। अगर टेलीविजन हो, कंप्यूटर हो, या कोई भी स्क्रीन हो, वहाँ पे जो हम देखते हैं तो उसकी जो शार्पनेस होती है वो रेजोल्यूशन के थ्रू ही जो ना वो उसका यूनिट होता है, रेजोल्यूशन के थ्रू ही हम डिटरमाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्योरिटी ऑफ ए मेटल कैन बी डिटरमाइंड बाय, मेटल जो है वो कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, तो ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल। ये भी जो ना उसमें निचले दर्जे वाली जो 8th जो ना 6th क्लास की साइंस है उनमें से जो ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज ए, ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे बता रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर में हम यूज़ करते हैं, लेकिन एज ए क्या यूज़ करते हैं हम, वो क्या करता है, कौन सा काम करता है वहाँ पे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिसइंफेक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 45, सिरस ए ब्राइटेस्ट स्टार इज आल्सो नोन एज, सिरस जो ये ब्राइटेस्ट स्टार भी से बोलते हैं, और ये इसका दूसरा नाम कौन सा है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डॉग स्टार। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम, ये इसी का रिपीटेड जो ये क्वेश्चन है, इवन स्क्रीनिंग टेस्ट में ही पिछले टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो ये राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच फ्रूट इज कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किंग ऑफ फ्रूट्स किसे बोला जाता है। आपको क्या लगता है कि कौन किसे जो नाम फ्रूट्स के दुनिया का बादशाह बोल रहे होंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आप सही सोच रहे हैं, मैंगो इज द फ्रूट ऑफ किंग, किंग ऑफ फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 48, सल्फर डाइऑक्साइड काजेज, सल्फर डाइऑक्साइड क्या जो ना वो काज करता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नमूनिया। नमूनिया ये कौन सी बीमारी है और इसमें क्या होता है, ये आप काइंडली कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूं। लेकिन ऐसे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि सर आप जो ना वो घंटों बैठ के कि जो ना वीडियो हमें एक आज मॉक टेस्ट पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इनवर्टिब्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश मेजर ग्रुप्स, इनवर्टिब्रेट्स जो ना वो कितनी मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है एंड बेसिकली बायोलॉजी का क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टू, इनवर्टिब्रेट जो वो टू कैटेगरीज में डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 50, द पीएच ऑफ एसिड रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बदनामी जमाना क्वेश्चन। द एसिड रेन जो है हमारी उसका पीएच जो ना वैल्यू कितना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 5। इसका एसिड रेन का पीएच वैल्यू जो वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 51, आई एम कन्विंस्ड डैश हिज इनोसेंस, अब यहाँ पे कौन सा जो ना वो राइट ऑप्शन होगा। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो यहाँ पे कुछ जो ना वो फिक्स्ड वर्ब्स हैं जिन जो ना वो हमेशा अपने साथ एक ही प्रोपोजिशन लेते हैं। यहाँ पे जैसे कन्विंस्ड है तो कन्विंस्ड हमेशा जो ये ऑफ प्रोपोजिशन लेता है। अब इस टाइप की जो भी फिक्स प्रोपोजिशन है वो अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो फिक्स प्रोपोजिशन हैं वो हमेशा वही जो ना वो उठाती है। यहाँ पे जैसे कन्विंस्ड है तो यहाँ पे आप बगैर सोचे जो ना आपको टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, ही मेड ए कमिटमेंट डैश हिमसेल्फ, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बाय हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 53, द इडियम ब्रेक ए लेग मीन्स, ये इडियम इंग्लिश का एक्सक्यूज है, ब्रेक ए लेग का मतलब क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुड लक।
Question number 54. Choose the correct analogy that best express the same relationship, fragile and correct. The right answer is option B, playable and bad. Question number 55. Choose the correct analogy that best express the same relationship, carelessness and shame. The right answer is option B, trophy and winner. Question number 56. One who is hard to please is known as a one word substitution का question है. The right answer is option A, fastidious. Question number 57. Synonym of simulate. Simulate का synonym क्या होगा? The right answer is option A, imitate. Question number 58. Antonym of blatant. Blatant का antonym क्या होगा? The right answer is option B, quite. क्वेश्चन नंबर 59. फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पे गारंटी बहुत जो ना ये सिंपल वर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया है कि इसकी गारंटी की जो ना राइट जो ना वो स्पेलिंग कौन सी होगी. द राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गारंटी ये स्पेलिंग करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 60. अली इज ए रियल कोच पटेटो. द मेटाफर कोच पटेटो मीन्स. अब यहाँ पे जो मेटाफर इन्होंने कोच पटेटो जो ना वो यूज किया है, इसका मतलब पूछ रहा है कि कोच पटेटो का क्या मतलब है. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अली इज लेजी. कोच पटेटो मीन्स लेजी. Question number 61. The Funjro Pass has reopened in 2023 after how many years? Funjro Pass जो ना बंद हो गया था और कितने सालों के बाद जो है इसे 2023 में दोबारा रीओपन किया गया था. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 3 years. Question number 62. Who was the first female chief justice of Peshawar High Court? पेशावर हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस जो है वो कौन सी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मुसरत हिलाली साहिबा. क्वेश्चन नंबर 63. जैश अल अदल इज ए डिश मिलिटेंट एंड सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इन ईरान एंड पाकिस्तान. अब यहाँ पे जो ना ये मिलिटेंट एंड सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे इनका सेक्ट पूछ रहा है कि ये कौन से सेक्ट की जैश अल अदल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन से सेक्ट की है, और खुद ही बता रहा है यहाँ पे ईरान एंड पाकिस्तान में ये ऑपरेट करती है. ये आपने जो है ये अलग याद होना करना चाहिए. यहाँ पे द राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सुन्नी. ये सुन्नी जो ना इसमें सेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन है. क्वेश्चन नंबर 64. द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP issued a coin of dash to mark the golden jubilee of Senate in 2023. 2023 में गोल्डन जुबली जो ना वो स्टेट सेनेट में सेलिब्रेट की गई थी, तो उस वक्त स्टेट बैंक ने कौन सा कॉइन जो ना वो इशू किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये 50 रुपीज़ का जो ना कॉइन उन्होंने इशू किया था. क्वेश्चन नंबर 56. द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ नेम्ड. अब कौन सी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्लानेट चेम्स. Question number 66. Which province of Pakistan is going to establish sister state province with US state of Georgia? The right answer is option C, सिंध. अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जो पंजाब ने भी सेम जो ना वो कॉन्ट्रैक्ट किया है USA के एक स्टेट से. अब USA की कौन सी स्टेट से जो ना वो पंजाब ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये आप सर्च करके यहाँ पे कमेंट में हमें बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 67. When was the International Olympic Committee established? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ये कब बनाई गई थी, कब इस्टेब्लिश हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1894 में ये बनाई गई थी. क्वेश्चन नंबर 88. डैश इज नोन एज लीप ईयर और लीप ईयर डे. अब ऑब्वियसली ये कौन सा जो ना वो लीप ईयर बोलते हैं उसे, या लीप ईयर डे जो ना बोलते हैं. लीप ईयर के हवाले से लास्ट टाइम भी SPSC की स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आया था, तो भी यहाँ पे मैंने ये आपसे पूछ लिया है. द राइट आंसर इज 29 फरवरी. ऑब्वियसली फरवरी में 28 डेज होते हैं. हर फोर्थ जो साल होता है 4 साल के बाद जो ना वो फिर 29 डेज हो जाते हैं फरवरी के, उसे हम लीप ईयर बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 69. विच रीजन इज नोन एज ए वाइट मैन्स ग्रेव. वाइट मैन्स ग्रेव कौन से रीजन को बोला जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गिनी कोस्ट. Question number 70. Which country is known as a site of ancient civilizations? The right answer is option C,
इराक को द साइट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्ट्रीट योंगे स्ट्रीट इज लोकेटेड इन, दुनिया की जो लॉन्गेस्ट स्ट्रीट है योंगे स्ट्रीट वो कहाँ पे है। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप ये योंगे योंगे स्ट्रीट किस वजह से फेमस है, ये आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। जिसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, ये योंगे स्ट्रीट कनाडा में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 72, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप अकॉर्डिंग टू एरिया एक्सक्लूडिंग रेशिया। देखिए रेशिया ऐसा कंट्री है जो ये ट्विन हम इसे बोलते हैं कि रेशिया जो है एशिया में भी काउंट होता है और यूरोप में भी काउंट होता है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा एशिया में आधा हिस्सा यूरोप में है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि रेशिया को छोड़ के अब हमें बताएं कि रेशिया के बाद कौन सा जो ना वो कंट्री यूरोप का लार्जेस्ट जो ना वो कंट्री है। बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी जो ना क्वेश्चन है, जैसे एसपीएससी पूछती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यूक्रेन। और रशिया एंड यूक्रेन के हवाले से आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, हर पहलू से आपने देखना है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो ना ये इशूज़ ये एसपीएससी का फेवरेट टॉपिक है और इस पे तो ज़रूर किसी न किसी एंगल से घुमा फिरा के क्वेश्चन देने ही देने हैं एसपीएससी इसके रीडिंग टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 73, हु इन्वेंटेड ए सिस्टम ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड जो सिस्टम है ये किसने इन्वेंट किया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एराथोस्थेनेस। क्वेश्चन नंबर 74, येलो सी लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। कौन से दो कंट्रीज के बीच में येलो सी जो वो लोकेटेड है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चाइना एंड कोरिया। क्वेश्चन नंबर 75, विच कंट्री इन्वेंटेड द रिक्शा। रिक्शा जो है वो कौन सी कंट्री ने इन्वेंट किया था। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जापान। ये जापान ने रिक्शा जो है इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 76, इंटरपोल इज इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन विद देश मेंबर्स। इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये जो ना कितने इसके जो ना टोटल मेंबर्स हैं पूछ रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 195। क्वेश्चन नंबर 77, विक्टोरिया लेक, यहाँ पे विक्टोरिया लेक फार्म्स बाउंड्री लाइन बिटवीन विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज। विक्टोरिया लेक कौन से दो कंट्रीज के बीच में एक बाउंड्री बनाती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तंजानिया एंड उगंडा। क्वेश्चन नंबर 78, द स्पेस शटल विच लैंडेड ऑन मून वाज। स्पेस शटल जो मून पे लैंड हुई थी वो कौन सी थी, नाम पूछ रहा है इसका। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अपोलो। क्वेश्चन नंबर 79, विच कंट्री हैज डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सीडलेस मैंगो। दुनिया का सबसे पहला सीडलेस मैंगो, मैंगो में अंदर जो ना वो सीड नहीं होती। अब ये कौन सा सीडलेस मैंगो है, कौन से कंट्री ने डेवलप किया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिया। ये इंडिया ने किया है। ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ चाइना ही करे, दूसरे कंट्रीज़ भी हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द सखालिन आइलैंड्स इज डिस्प्यूटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। सखालिन आइलैंड्स और मुख्तलिफ जो दूसरे आइलैंड्स जो डिस्प्यूटेड हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, ये एसपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। आपने अच्छे तरीके से ये सारे डिस्प्यूट्स वगैरह वो चेक करने देखने हैं। अब यहाँ पे सखालिन आइलैंड्स के दूसरे कौन से नाम है वो आप हमें यहाँ पे कमेंट्स में बताएंगे, और ये कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान एंड रशिया के बीच में ये डिस्प्यूट है। क्वेश्चन नंबर 81, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज। दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 82, हजरत दातागंज बख्श केम इन लाहौर इन 1039 AD फ्राम द सिटी ऑफ। ये कौन से सिटी से आए थे, कहाँ से आए थे दातागंज बख्श। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गजनी, अफगानिस्तान से आए थे। क्वेश्चन नंबर 83, हु वाज द फाउंडर ऑफ फीफा, सॉरी FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो ना फाउंड की थी, बनाई थी FIA। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, कोहार्ट पास कनेक्ट्स कोहार्ट विथ। ये जो पासिस है ये आप अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं, ये पासिस का अक्सर टेस्टों में आता है और एसपीएससी भी अक्सर देती है टेस्टों में। तो ये अगर पास का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जैसे आपसे मिस ना हो पाए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पिशावर, ऑप्शन ए। ये कुआड और पिशावर को कुआड पास कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 85, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इज नोन एज। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड बोलते हैं और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड बोलते हैं, और बॉलीवुड बोलते हैं इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को, और ब्रिटिश की फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 86, हु इज कॉल्ड लतीफ़ सानी। लतीफ़ सानी किसको बोला जाता है, किसका टाइटल है। बेहतरीन जो ना कॉमन क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शेख अयास। क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन पाकिस्तान फर्स्ट बायोगैस प्लांट वाज इंस्टॉल्ड। पाकिस्तान का फर्स्ट बायोगैस प्लांट जो वो कब इंस्टॉल किया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1972 में ये इंस्टॉल किया गया था। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पाकिस्तान का फर्स्ट बायोगैस प्लांट 1972 में इस्टेब्लिश तो किया गया था, लेकिन कौन सी सिटी में, कहाँ पे है, ये आप सर्च करके अपने पास भी नोट डाउन करेंगे और हमें भी यहाँ पे कमेंट्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, व्हेन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कब क्रिएट की गई थी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मार्च 23, 1956। जैसे हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसी वक्त इलेक्शन कमीशन बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 89, वेयर इज द फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड। पाकिस्तान का सबसे पहला फर्स्ट म्यूजियम जो है पाकिस्तान का, वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे बनाया गया था या कौन सा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कराची। और ये लार्जेस्ट नेशनल म्यूजियम भी यही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 90, शाहजी टकरी, सिंध जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। द टोम्ब ऑफ आदम शाह कलोड़ो इज एट। ये टोम्ब ऑफ आदम शाह कलोड़ो जिसे हम शाह जी टकरी जो ना बोलते हैं, और ये कहाँ पे है, ये पूछ रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सक्खर। ये सक्खर में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 91, किला अहमदाबाद इज ओल्ड नेम ऑफ। किला अहमदाबाद ये किसका पुराना नाम है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोट डिजी। कोट डिजी जो किलो, कोट डिजी जो किलो आहे उन जो पुराणो नालो किला अहमदाबाद आहे। क्वेश्चन नंबर 92, कार्बन डाइऑक्साइड डैश द टेम्परेचर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है, डिक्रीज करता है या कोई भी इफेक्ट नहीं करता। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक्रीज। ऑब्वियसली जो भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग है उसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट, मेजर कंट्रीब्यूशन है ही कार्बन डाइऑक्साइड का। Question number 93, science concerned with improving the quality of human offsprings is called। ये एसपीएससी के पास पेपर्स का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यूजेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 94, फॉर व्हिच ऑफ फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड। डायोड बोले हम या डायोड जो है ये किस लिए हम यूज करते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्यूरिफिकेशन के लिए हम डायोड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ द। ये जो फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल है वो किस लिए हम जो ना यूज करते हैं। एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंड्यूस्ड करंट के लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ए पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग ए स्टोन इज ड्यू टू। अब इसका जो ना वो सिंपल ये मतलब पूछ रहा है कि जब हम जो ना स्टोन को या दीवार को लात मारते हैं तो फिर हमें ही चोट लगती है। अब ये क्यों होता है, किस लिए है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिएक्शन। जैसे न्यूटन का लॉ है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 97, लाइटनिंग इज काज्ड ड्यू टू। लाइटनिंग जो है वो किस लिए जो है ये बनती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से लाइटनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 98, प्लस फेस्मोफोबिया। फेस्मोफोबिया इज फियर ऑफ, फियर फ्रॉम। ये फोस्मोफोबिया, फोबिया के हवाले से भी कुछ क्लस्ट्रोफोबिया जैसे हो गया, यहाँ पे फेस्मोफोबिया आ गया है। और दूसरे भी एक दो फोबियाज है वो स्पेस अक्सर टेस्टों में पूछती है, तो आपने साइंस में जो फोबियाज का जो ना वो कुछ टर्म्स हैं वो आपने स्टडी कर लेने हैं इसके रीडिंग टेस्ट के लिए। यहाँ पे द राइट आंसर वो है घोस्ट। जो भूतों से डरते हैं उसे हम फेस्मोफोबिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, व्हिच ऑफ द प्लैनेट मूव्स स्लोवेस्ट अराउंड द सन। सन के जो ना प्लैनेट जो सबसे स्लोएस्ट है वो कौन सा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेनस। बिल्कुल सबसे स्लोएस्ट जो ना वो चलता है, और वेनस का जो डे है वो ज़्यादा होता है ईयर से, मेरे ख्याल में, या फिर ईयर ज़्यादा होता है डे से, नहीं सॉरी, डे जो इसका बड़ा होता है इसके ईयर से। क्वेश्चन नंबर 100, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस जो ना टेस्ट, नाटिकल माइल। नाटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब यहाँ पे बता रहा है यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली ये हम नेविगेशन में यूज़ करते हैं, दरियाओं समंदरों में यूज़ करते हैं नेविगेशन का। दिस वाज द एंड ऑफ मॉक टेस्ट।
ये इसकी जो ना आंसर की यहाँ पे मैंने बनाई हुई है हमारी ये एक्सटेंसिव गाइड। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सीसी जो 10 तारीख पे हुई थी उसमें से 30 एमसीक्यूज एग्जैक्टली हमारी इस गाइड से लगे थे। और अभी भी जिन कैंडिडेट्स के पास है तो वो रेफ़र करें, अगर जिन कैंडिडेट्स के पास नहीं तो वो हम उसे रिकमेंड करेंगे कि ये आप ज़रूर ज़रूर रेफ़र करें। ये सिंपली और कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें यहाँ पे 0313035545 पे व्हाट्सएप करके ये गाइड परचेज़ कर सकते हैं। और टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की गाइड भी हमारी कंपाइलेशन चल रही है, इंशाल्लाह जल्दी हम पब्लिश करेंगे। और एक मेगा जो ना वो टीचर्स रिक्रूटमेंट गाइड हम बना रहे हैं, जिसमें आप पीएसटी, जेएसटी, ईसीटी, ईएसटी सारी टेस्ट से कवर हो जाए आपकी। वो भी इंशाल्लाह वेरी सून हम जो ना अनाउंस करेंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हम डेली बेसिस पे मटेरियल भेजते हैं, शेयर करते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं। उसकी 250 रुपये फीस है। रजिस्ट्रेशन की जिसे भी ज्वाइन करनी हो तो मोस्ट वेलकम। हमारे इसी नंबर पे आप रब्ता करके हमसे व्हाट्सएप ग्रुप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। गाइड जो ना वो हमसे परचेज कर सकते हैं। और अगेन दिस इज जीके फोरम द हाउस ऑफ नॉलेज टेस्ट प्रिपरेशन। ये हमारी एक्सटेंसिव गाइड है, हमारी प्राउड पब्लिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह। ये नंबर है, यहाँ पे आप जो है रब्ता करके या इस डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे गाइड ले सकते हैं। सिंपल बहुत तरीका है। इसी हमारे नंबर पे जीपीएस अकाउंट है मंसूर अहमद के नाम से। उसमें जस्ट कैंडिडेट्स ने 1800 इसकी प्राइस है, इंक्लूडिंग होम डिलीवरी। होम डिलीवरी भी इसी 1800 में इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं है। कैंडिडेट्स इसी नंबर पे जीपीएस अकाउंट में 1800 की पेमेंट करेंगे। पेमेंट की स्क्रीनशॉट और अपनी कंप्लीट एड्रेस हमें सेम इसी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे और हम उसी दिन पे किताब उन्हें डिस्पैच कर देते हैं। और कोरियर की ट्रैकिंग नंबर्स डिटेल्स उन्हें व्हाट्सएप कर देते हैं, जो नेक्स्ट डे पे उन्हें रिसीव हो जाती है। अब ये यहाँ पे जुलाई की एडिशन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने सितंबर की एडिशन जो ना वो लॉन्च की है, जिसमें अभी जो लेटेस्ट एसपीएससी की टेस्ट हुई है वो भी हमने इसमें इंक्लूडेड कर दिए हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने आपको बताया, या व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगेन दिस इज जीके फोरम द हाउस ऑफ नॉलेज एंड टेस्ट प्रिपरेशन एंड इट्स मी मंसूर अहमद।